तो अवस्था में हमारी चित्तवृत्ति जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान में जाती है, ऐसे केवल परमात्मा में स्थित रहे उसे ध्यान कहते हैं। और अष्टांग योग का ध्यान तो मान लो प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, वो तो एक अलग है कि पद्मासन लगाकर बैठे हुए हैं और नासाग्र दृष्टि है और एकाग्र चित्त से परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं कई घंटे लगातार, वो समाधि की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपका वो वाला ध्यान तो है नहीं, अष्टांग योग वाला। तो कौन सा ध्यान करते हैं आप? 1 घंटा ध्यान में लीन हो जाता हूँ, शरीर का सुध बुध। भैया भैया, जब 1 मिनट ऐसा जिंदगी में कभी हो जाएगा ना तो ये प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि तुम 1 घंटा करते हो, यहाँ पूरा जीवन उसी में दिए हैं। 1 मिनट देह भाव रहित हो जाओगे। देह भाव रहित नींद में हुआ जाता है, समझ रहे हो? देह भाव रहित तंद्रा में हुआ जाता है। लेकिन ध्यान में जब देह भाव रहित होगे तो आनंद युक्त होगा, और उस आनंद में 24 घंटे एक मस्ती रहेगी। 1 मिनट के ध्यान में 1 मिनट देह शुद्ध जब भूल जाओगे तो 24 घंटे मस्ती रहेगी। और 20 साल से कह रहे हो तो अब तक तो तुम्हें परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए था। 12 साल में तो सिद्ध हो जाता है साधक। 12 साल कोई नियम पूर्वक साधना की जाए वो सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब है, आप खुद निर्णय करो। सवाल हल नहीं हुआ, इसका मतलब है हासिल नहीं जोड़ा। कोई है जो छूटा हुआ है, उसे देखो अंदर से। और सबसे ज्यादा छूटा हुआ कि 1 घंटे ध्यान करके 23 घंटे छोड़ दिया, तो 23 घंटे में जो कूड़ा करकट जमा हुआ उसका क्या करोगे? 23 घंटे में जो कूड़ा करकट जमा हुआ उसका क्या करोगे? 1 घंटे झाड़ू लगाई और 23 घंटे सब खिड़कियां खुली कर दी, और जो हवा से गंदगी आई तो तुम्हारा पोछा लगाना बेकार हो गया। इसीलिए 20 साल से कुछ अनुभव नहीं हुआ। और अगर खिड़की बंद करके और पोछा लगा के छोड़ दो तो जब जैसा खोलोगे वैसे साफ मिलेगा। तो खिड़कियां बंद नहीं की, हर इंद्रिय अपने स्वतंत्र है, तो फिर क्या फल मिला? इसलिए नाम जप करो। नाम जप करते हो है, उसका हर समय प्रयास करो। हर समय प्रयास करो कि जैसे आप कोई सांसारिक कार्य कर रहे हो, राजकीय कार्य कर रहे हो, तो उस कर्म को भगवान को अर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता। और जो नाम जप है, जहां खाली समय मिले बस हर, अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करने में एक शब्द में भी अंतराय अगर हमको मिला तो हम फट से अपनी जगह आ जाएंगे। और जो ये कार्य कर रहे हैं ये भगवान के लिए कर रहे हैं, ना आपके लिए कर रहे हैं ना अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे आप करो। जो राजकीय कार्य है वो भगवान के लिए कर रहे हैं, हर समय नाम। तो आप देखो, बैठे बैठे आपको रोना आने लगेगा, ऐसा आनंद आएगा कि आप अपने को छुपाना चाहेंगे, अपने आनंद को मनाएंगे कि इस समय ना हो, इस समय मैं राजकीय कार्य में हूँ, पर वो उफान मारेगा, उफान मारेगा। 20 वर्ष बहुत होता है, नहीं होता ना? 20 साल तो अगर कोई भी अभ्यास किया जाए तो बहुत सुदृढ़ अभ्यास हो जाएगा। 1 घंटे का अभ्यास शुरू किया तो 20 साल में 20 घंटे में तो आ जाते कि उठते बैठते चलते भगवदाकार वृत्ति है और कुछ याद ही नहीं है नहीं? तो अभी थोड़ा सही ढंग से चलो। देखो, अपने को यदि पूर्ण मान लोगे तो पूर्णता में कभी पहुंचोगे नहीं। अपने को अपूर्ण मानोगे तो पूर्णता में पहुंचना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि अभी हम अपूर्ण हैं, तो अभी आप अपूर्ण हैं। पूर्णता आपका स्वरूप है, ना आप स्वरूप में स्थित है और ना भगवान के स्वरूप में स्थित है। देह भाव में है कि नहीं है? तो अब इसको काटो। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो और भगवान के मंगलमय चरणों का ध्यान करो, जो भगवान का आपको स्वरूप प्रिय हो। क्योंकि हम आकार में फंसे हैं, आकार से ही छूटेंगे। कांटा लगा हो तो कांटे जैसी आकृति वाले यंत्र से ही कांटा निकाल करके हम कंटक रहित हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम फंस गए आकार में, आकार में फंसे हैं। आकार का ही चिंतन करो तो फिर निराकार जो स्वरूप है वो जागृत हो जाएगा। ध्यान का स्वरूप हमारे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, भगवान शिव ऐसे होने चाहिए, जिससे हम उनके रूप का चिंतन कर सके, उनके नाम का चिंतन कर सके। और ये चिंतन अचिंत गति को प्राप्त करा देगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप जो है ना वो समाधिमय है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। जो स्वरूप स्थित है अखंड अपार, 88 हजार वर्ष की समाधि लग जाती है भगवान शिव की अपने स्वरूप में। वही स्वरूप आपका है। जो शिव का स्वरूप है वही आपका स्वरूप है।
जो बड़े बड़े सिद्धों का स्वरूप है वही आपका स्वरूप है, स्वरूप में कोई अंतर नहीं। तो अभी तक हम स्वरूप में तो पहुंचे नहीं, समझ रहे हो। एक गाढ़ स्थिति तंद्रा की होती है, जैसे बैठे अब चले गए। हम ध्यान उसे मानते जैसे जागृत तुम्हें देख रहे हैं, ऐसे आंख खुली हो या आंख बंद हो, बिल्कुल चेतना में, और हम परमात्मा स्वरूप का उसे ध्यान कहते हैं। बिल्कुल जागृत, बिल्कुल चेतना में, और फिर ध्यानस्थ उसे ध्यान कहते हैं। ऐसे ध्यान तो बहुत लोग लगाते हैं कि बैठे हो थोड़ी देर में अपना कंबल में आनंद में, फिर घड़ी में देखा 2 घंटा हो गए, बोले ध्यान का समय पूरा हो गया, उठ गए। इसे हम ध्यान नहीं कहते। ध्यान कहते 2 घंटे में 2 सेकंड भी आप खोए नहीं, केवल परमात्मा में स्थित चैतन्य घन। तो ऐसी ऐसी ध्यान वृत्ति करके दे। हम लोग जो है ना, इसी ध्यान के लिए कभी सर्दी में जीवन में स्वेटर नहीं पहना, कभी कंबल नहीं ओढ़ा, खुले बदन सर्दी में कि कहीं हमें तंद्रा ना आ जाए, और फिर ध्यान। गंगा के किनारे चल रहे ठंडी वायु, और उसमें शरीर थर थर कांप रहा है, और लगाए पद्मासन, उसी में गंगा जी की धारा की तरफ बैठे, भूख प्यास गर्मी सर्दी सब भूल कर तब उस परमात्मा की तरफ बढ़ना होता है। आप तो एक पदाधिकारी हैं, आप ऐश्वर्य आराम भी भोग रहे हैं और ध्यान में सिद्ध भी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही पद्धति अपनाओ, नाम, वो आपको आगे बढ़ाएगा। असलियत जब आएगी ध्यान की, तो गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन। वो चल रहा है तो अपने ध्यान में है, वो कार्यरत है तो ध्यान में है। इसमें सामर्थ्य ऐसी होती है भगवान के भजन में, वो एक साथ 2 कार्य कर सकता है, भगवान का चिंतन भी और संसार का कार्य भी। नहीं, अर्जुन को भगवान ने आदेश किया, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो युद्ध जैसा खतरनाक काम हो, भगवान का भजन एक साथ कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है, तभी भगवान ने आदेश किया, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो सावधानी से अब लगो, अब जीवन ज्यादा नहीं रह गया। बहुत कृपा है जो शरीर स्वस्थ है, नहीं ऐसे ऐसे रोग हैं पूछो मत। मनुष्य जीवन क्या नरक जीवन है। यदि भजन बन जाए तो बन जाए, नहीं भैया बहुत नरक जीवन है। तो जल्दी जल्दी ऐसा भजन कर लो कि इससे पिंड छूट जाए। अगला जो जन्म हो तो दलित दुराए वाला ना हो। अगर मनुष्य जन्म पावे तो बचपन से भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाए। नहीं जन्म मरण क्या क्या। अच्छा मनुष्य है तो दवाइयाँ हैं, अब ऐसे पशु पक्षी योनियां हैं कि जिनमें कष्ट है, बस भोगते रहो, न कोई औषधि है न कोई निराकरण है। तो अभी भगवान का भजन करके भगवान को रिझा लो तो जीवन सार्थक हो जाए। आसन में कितनी देर बैठ सकते हो? पद्मासन, सिद्धासन में, जैसे बैठे सुखासन में। सुखासन कभी बैठे हो? पद्मासन सिद्धासन में? हाँ अभी बैठ ऐसे ऐसे बैठो। जब हाँ जब ध्यान में बैठो पूरा 90 अंश का कोण, मेरुदंड सीधी, ऐसे बैठो और नासाग्र में दृष्टि करो, बंद नहीं करना है, नासाग्र में दृष्टि। न नींद न तद्रा और न जागृत, तीनों अवस्थाओं से परे तुरी अवस्था की तरफ हमारी गति हुई, यहां बिल्कुल होना चाहिए। नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए और यहीं ध्यान करो। इसी नासाग्र दृष्टि में परमात्मा के जिस रूप का, जिस नाम का, और ऐसे खुली आंख। अब अभ्यास करना, देखना, और थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। गृहस्थी का कार्य पूरा हो गया, परमात्मा का कार्य पूरा करो। श्री वृंदावन दास जी वंशीवट से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरिवंश। महाराज जी राधा रानी मानसरोवर व वेलवन, बंसीवट, वांडीर वन, मोरवन धामों की परिक्रमा ब्रिजवासी व संतजन करते हैं। महाराज जी इन धामों की जो महिमा है, देखो संपूर्ण 84 कोष हमारे प्रियालाल का केली विलास भूमि है। एक कण ऐसा नहीं है जो श्री जी के चरणों से युक्त न हो, जहाँ श्री जी के चरण न पड़े हो, और एक कण ऐसा नहीं जो प्रेमियों के आंसुओं से भींगा न हो। पूरा 84 कोष ब्रजमंडल ये ब्रह्म भूमि है। ये साक्षात श्री कृष्ण का वपू है 84 कोष भूमि। तो जितनी भी है सब लीला स्थलियां हैं, प्रिया प्रीतम के चरण चिन्ह और प्रेमी जनों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। यहाँ की प्रदक्षिणा मात्र से, अगर पद्धति से नंगे पैर 84 कोष ब्रजभूमि की परिक्रमा की जाए तो उसका कभी 84 योनि में फिर भ्रमण नहीं होगा।
84 कोष भूमि के परिक्रमा मात्र से वो 84 लाख योनियों से, लेकिन गाड़ी में बैठ के नहीं, जूता पहन के नहीं, नंगे पैर और नियमानुसार अपने दाहिनी तरफ लघुशंका सोच नहीं, मौन व्रत धारण करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवद आश्रित होती है, निरपराध वृत्ति से यदि एक परिक्रमा हो जाए 84 कोष की तो 84 लाख योनियों से बच जाएगा, उसे जाना नहीं पड़ेगा। हमारी प्रिया प्रीतम की केल भूमि है संपूर्ण 84 कोष भूमि, कोई न कोई लीला हमारे युगल सरकार किए हैं, वो उसी से सब परम पावन भूमि है जी। आरती जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने व श्री जी का निरंतर नाम जप करने से श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, नौकरी के दौरान सभी प्रकार के लोगों के संपर्क, बातचीत करना, साथ आना जाना, स्पर्श होना होता है। महाराज जी, क्या इससे भजन पर प्रभाव पड़ता है? क्या हम पुलिस में हैं? नहीं पड़ेगा। हम अपने भजन मार्ग में यदि दृढ़ हैं तो कोई हमें छुए, हमें प्रभाव, हम छुएंगे तो प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे हम किस भाव से छू रहे हैं तो प्रभाव, हमें कोई दुनिया छुए कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो स्टेशन में जा रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं तो छू तो जाए, ऐसा कोई थोड़ी कि मान लो हम अलग बैठे हैं यहाँ तुम छूते ही नहीं, कहीं ना कहीं छू ही जाते हैं, तो उससे भजन पे प्रभाव नहीं। हम किस भाव से छुएंगे बस इस पर पड़ेगा। आपको छुएंगे तो बचाने के लिए छुएंगे, आपका मंगल करने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए, आपको बुरा करने के लिए नहीं। काम भाव से नहीं छुएंगे, गंदी भाव वासना से नहीं छुएंगे, तो बाहर हमें कोई छुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम गंदी भावना से ना छुएं किसी को, किसी की गंदी भावना का सपोर्ट हम ना करें तो हमारा ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा और नाम जब चलता रहेगा। हमारे को कोई छुए उससे कोई फर्क, तो हम किसी को नहीं छुएंगे, भाव से छुएंगे। हमारा पूज्य है तो उसके चरण छुएंगे, ऐसा कोई धक्का लग रहा है तो अपने बचाव पक्ष में रहेंगे, तो वो बात अलग है। लेकिन हम किसी को गलत भाव से छुएं तो फिर वो हमारे अंदर फर्क पड़ जाएगा। सूक्ष्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर मनुष्य अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्म इसी जन्म में भोगता है तो नहीं, इसी जन्म में नहीं भोगता। जन्म जन्म का जो एक भंडारा जमा है, गोदाम, उसे कहते संचित कर्म, उससे जो निकल कर शुभ अशुभ आया, उससे शरीर बना है, उससे कुछ निकल करके आया। जैसे गोदाम से कुछ निकाल करके गेहूं पिसाया जाता है हफ्ता 10 दिन के लिए, तो ऐसे 80 वर्ष 100 वर्ष के लिए प्रारब्ध बन करके वो आया सुख दुख का। और मनुष्य जन्म में क्रियमाण नए कर्म करने का अधिकार पुराने कर्मों को भोगते हुए। तो जैसे हम नए कर्म कर रहे हैं, सफलता नहीं प्राप्त हो रही, पुराने कर्म बुरे हैं तो हमें बार बार गिरा रहे हैं। जैसे हमारा नया कर्म कोई ज्यादा उत्थान वाला नहीं, लेकिन हमारा काम बनते चले जा रहे हैं, उसमें हमारे पूर्व पुण्य काम कर रहे हैं, तो पूर्व के पुण्य और पाप जनित फल को भोगते हुए नया कर्म जो हम कर रहे हैं उसका फल भोगना पड़ेगा अगले जन्म में। ये पुरानी खेती है, अब जो हम फसल बो रहे हैं हमको आगे, ऐसा नहीं है अगर कि अभी का अभी भोगना होता तो बचपन से बाबा जी किडनी क्यों फेल होती? कौन सा कर्म हमारा पाप का बन गया जिससे हमारी किडनी फेल हुई? तो पूर्व का हमारा पाप कर्म है, जो हमारे माँ के गर्भ में ही ये रोग था। माँ को था पॉलिसिस्ट किडनी और उसी से वंशानुगत हमारे आया, ये पूर्व कर्म का था। ऐसा संयोग बना, ऐसी माँ मिली, माँ रोगी युक्त थी तो इस शरीर का रोग, फिर 35 वर्ष की अवस्था में वो जागृत हुआ। इस जन्म का तो नहीं है ना। देखो इस जन्म में देखा जाता है बहुत अच्छा आदमी चलता है, बहुत धर्म से चलता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता, लेकिन वो बड़ी समस्या में फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि पूर्व का पाप उसको घेरता है आकर के। कई ऐसे देखे गए खूब पाप कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि पूर्व का पुण्य उसका सहयोग कर रहा है। अब जब ये वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप मिलेगा तब वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही वर्तमान का भजन और पूर्व का पुण्य जब मिलेगा तो चमक उठेगा वो। तो हमें चाहिए कि अब जो नया कर्म है वो बहुत सोच समझ के करें, गलत ना होने पाए, पाप कर्म ना होने पाए, पीछे के कर्मों को भोग ले, तो हमारा अगला जीवन जो होगा वो बड़ा आनंदमय होगा। हम केवल इसी जन्म के किए कर्मों को नहीं भोग रहे, पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। इस जन्म का जो हमारा कर्म विधान है वो हमें आगे भोगने को मिलेगा। किसका प्रश्न था जी, आप समझ पा रहे हैं? चेतन जी नेपाल से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक एकांतिक में आपने बताया था कि भक्त नरसिंह मेहता जी को अपने जीवन काल में 52 बार हरि दर्शन हुए। महाराज जी, इसका क्या तात्पर्य? मेरे प्रभु, क्या एक बार भगवत दर्शन साक्षात्कार होने के बाद भगवान को बार-बार फिर दोस्त हो जाते हैं, जब बुलाओ तब आ जाएंगे, जब बुलाओ
आवाज आ जाएंगे। जैसे हम आपके सुमिरन में मगन, अब कोई समस्या आई तो हे गोविंद, आ गए गोविंद, देखो अभी ये समस्या हमारी, अब आप संभालो हमारे मतलब। भगवान वो संभाले, फिर भजन में लगे, फिर कोई समस्या आई, हे गोविंद, फिर गोविंद आ गए। तो उसमें थोड़ी कि भगवत साक्षात्कार के बाद दोबारा फिर तो दोस्त हो जाते हैं भगवान। जब बुलाओ तब आ गए, जब देखो तब वो सामने खड़े मुस्कुराते हैं, समझ रहे ना। उसका मतलब ये नहीं कि एक बार भगवत साक्षात्कार हो गया तो 52 बार की जरूरत क्या थी। नहीं, 52 बार नहीं, 5200 बार जरूरत होगी तो आना पड़ेगा उनको। हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रीतम हैं, हमारे प्राण जीवन धन है, जब पुकारेंगे तब वो आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? लीला चिंतन और महर्षि जी भगवत साक्षात्कार दर्शन अलग अलग बात है। लीला चिंतन में जब भक्त उन्हीं के साथ रहता है, ये हाँ, ये अलग चीज है। लीला चिंतन में तो हर पल रहता है, और जब पुकारता है तो साक्षात आते हैं। लीला चिंतन में तो भावना में रहता है, और ये भावना नहीं होती है, साक्षात होता है। जैसे हम आप हैं ऐसे होता है। अब नरसिंह मेहता जी के बेटे का ब्याह था, तो जब ब्याह तय होने लगा तो नरसिंह मेहता जी ने ठाकुर जी से कहा, हमारे पास समय नहीं है, आप ही को ब्याह करना होगा। तो ठाकुर जी ने हाँ कहा। तो जिस दिन ब्याह था उस दिन ठाकुर जी आए, बोले केवल तुम समधी बन जाओ, समधी तो हो ही, तुम वहां चल के केवल समधी का कार्य करना, शेष हम पीछे से सब संभाल लेंगे। हमारे पास समय नहीं। नरसिंह मेहता जी का लड़का है और नरसिंह मेहता जी कहे हमारे पास समय नहीं, आप सब अपना संभालो, हम तो यहीं रहेंगे, यहीं कीर्तन करेंगे। ऐसा अब बेटी का भात भरना है, पूरा चिट्ठा रख दिया ठाकुर जी के सामने, आप संभालो। अगर आप लिखवा के भेजा है तो आप ही पूरा, ऐसा भात भरा गया कि गाया जाता है, उनके चरित्र को गाया जाता है। तो भगवान से इतना प्रेम हो गया कि हर समस्या का समाधान भगवान। वो कभी चिंतित नहीं हुए, इतना बड़ा चिट्ठा आया भगवान सामने रख दिया। तो क्योंकि आप द्वारिकाधीश शहंशाह है, आप भरिए जा करके। आप तो चले गए थे अपने संत मंडली के साथ, और द्वारिका से गाड़ियां लद के आई थी। तो भगवान पर भरोसा, भगवान से अपनापन, भगवान की एक नहीं कितनी घटनाएं। जिस संतों ने वो हुंडी भेजी थी द्वारिका, तो सावल सावन करके हुंडी, तभी तो कहा 52 बार भगवत साक्षात्कार, 52 बार भगवान प्रकट हुए जी। सिंहासन बत्तीसी, चौथी पुतली काम कंदला की कहानी। चौथे दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर चढ़ने को हुए, पुतली काम कंदला बोल पड़ी, रुकिए राजन, आप इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? यह सिंहासन दानवीर राजा विक्रम आदित्य का है। अगर आप में उनकी तरह विशेष गुण और त्याग की भावना है। राजा ने कहा, हे सुंदरी, तुम भी विक्रम आदित्य की ऐसी कथा सुनाओ जिससे उनकी विलक्षणता का पता चले। पुतली बोली, सुनो राजन, एक दिन राजा विक्रम आदित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रम आदित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। विक्रम आदित्य ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बताने आया है। उसने बताया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यों ज्यों फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो वह साक्षात सूर्य को स्पर्श करती है। ज्यों ज्यों सूर्य की गर्मी घटती है, खंभा छोटा होता जाता है तथा सूर्य अस्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रम आदित्य के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर वह कौन है। ब्राह्मण ने बताया कि वह भगवान इंद्र का दूत बनकर आया है। देवराज इंद्र का आपके प्रति जो विश्वास है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। आगे उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्यु लोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके
उनके निकट जा सकता है वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्जन करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के उनके प्रति विश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को दोनों बेताल ने बताया कि उन्हें उस खंभे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात होने वाली थी। रात होने वाले हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस पर नजर टिका ली जहाँ से खंभा प्रकट होता है। सूर्य की किरणें जैसे ही मानसरोवर के जल को छुआ एक खंभा प्रकट हुआ। विक्रमादित्य तुरंत तैरकर उस खंभे तक पहुँचे। खंभे पर जैसे विक्रमादित्य चढ़े जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रमादित्य के पैर छूने लगी। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी खंभा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंभा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंभे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रमादित्य को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रमादित्य को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर भेंट कर दिए। उन कुंडलों की यह विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्य देवता ने अपना रथ अस्ताचल दिशा में बढ़ाया तो खंभा घटने लगा। सूर्य अस्त होते ही खंभा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह पर लाए जहाँ से उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिससे बातों बातों में कुंडल मांग लिए। विक्रमादित्य ने बिना किसी एक पल की देरी किए बेझिझक उसे दोनों कुंडल दे दिए। पुतली बोली, बोलो राजन, क्या तुम में है वह पराक्रम कि सूर्य के नज़दीक जाने की हिम्मत कर सको और अगर चले जाओ तो देवों के देव सूर्य देव के स्वर्ण कुंडल किसी साधारण ब्राह्मण को दे सको? अगर हाँ तो इस सिंहासन पर तुम्हारा स्वागत है। राजा पेशोपेश में पड़ गया और इस तरह चौथा दिन भी चला गया।